श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 फरवरी को सोमवार की पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। जब भी सोमवार की पंचमी तिथि आती है, ये वही दिन होता है जिस दिन हम सभी को हरिओम जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होता है ना। बहुत दिनों से परेशान हो अपनी किसी मनोकामना को लेकर के, तो आप इस उपाय को करेंगे। मैं इस उपाय को कई बार समझा चुका हूं, बट अभी भी लोग वही गलतियां कर रहे हैं जो हमेशा करते हैं, और आप ठीक से जल से ओम नहीं बना पा रहे हो ना। तो आज मैं आप सभी को बहुत ही विस्तार से इस पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे आप सभी को इस हरिओम जल को समर्पित करना। एक बात और समझा दूं, उज्जैन की नगरी में कौन है? महाकाल। और आपको पता होना चाहिए, जब अपने देवादिदेव महादेव यानी कि महाकाल को जब सुबह जल चढ़ाया जाता है तो सबसे पहला जल कौन सा होता है? हरिओम जल। और आज इस सोमवार की पंचमी के अवसर पे आप सभी को इस जल को अपने घर पे चढ़ाना, ठीक है ना। देखो देखो, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला इस टाइम ख़राब है। बहुत सारी शादियाँ अटेंड कर रहा हूँ, रात में लेट में सोना, फिर देर से उठना, तो ऐसे क्या हो गया है कि खराश टाइप की हो गई है, गला पूरा ख़राब है। थोड़ा मैनेज कर लो, धीरे धीरे बोलूँगा, है ना। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरो, है ना। हम क्या कर रहे हैं? हरिओम जल चढ़ा रहे हैं, सोमवार का दिन है। तो आप सभी को क्या करना है, कलश के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल। मेरे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर गंगा जल मान लो घर में नहीं है, वैसे होना चाहिए सभी के, बट नहीं है, तो किसी पवित्र नदी का जल हो उसको भी डाल सकते हो, है ना। चलो, अब क्या करेंगे, पहुंचेंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैं शिवलिंग को थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ, है ना। कलर चेंज कर करके आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि इस उपाय को करने का कोई नियम नहीं है ना। आप जल कहीं से भी चढ़ा सकते हो। जैसे मैं जिस तरीके से हरिओम जल समर्पित करता हूं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वो तरीका बता रहा हूं। आप जैसे करते हो आप अपना तरीका करना, ठीक है ना। लेकिन तरीका पहले समझ लो। देखो, ओम बनाना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो जल हम समर्पित करते हैं कहां से स्टार्ट होता है? भगवान गणेश। क्यों वहां से स्टार्ट करते हैं? क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय देवता होते हैं कौन? हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के। शिवलिंग का जो राइट साइड होता है, दाहिना हिस्सा होता है, किसका होता है? भगवान गणेश का। जल कहां से शुरू करेंगे? भगवान गणेश के स्थान से। यहां से जल को चढ़ाना स्टार्ट करो। थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि समझ पाओ, है ना। क्या करेंगे, भगवान गणेश के स्थान से जल को चढ़ाना स्टार्ट करो और लेकर के जलाओ कहां पे? माता अशोक सुंदरी। देखो, मैं तो रुक जा रहा हूं, आपको रुकना नहीं है। मैं क्यों रुक रहा हूं? आपको समझाने के लिए, ताकि गलतियां ना करो। हो गया। अब इतना करने के बाद में आप फिर माता अशोक सुंदरी से जल को उठाओ और कहां पे लेके जाएंगे? कहां पे लेके गए? आप जल को लेकर के गए भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। अरे लेके गए ना। अब आप फिर उसी जल को भगवान कार्तिकेय के स्थान से घुमा के कहां लाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और फिर इस जल को घुमा करके कहां चढ़ा दोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। जब आप इन पूरे उपाय को कर रहे हैं, जो जल की धार है वो टूटनी नहीं चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। मैंने तो तोड़ तोड़ करके इसलिए बताया कि आपको समझ में आ पाए। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? अरे ओम बना कि नहीं बना, मुझे बताओ। बन गया। कहां कहां से स्टार्ट करेंगे? पहले भगवान गणेश के स्थान पे लेके जाएंगे, फिर माता अशोक सुंदरी पे लेके जाएंगे, फिर भगवान कार्तिकेय पे, ठीक है ना। फिर भगवान कार्तिकेय से जल को लेके आएंगे माता अशोक सुंदरी, और फिर यहां से उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। इसी जल को क्या बोलते हैं? हरिओम जल के नाम से इस उपाय को जाना जाता है ना। जो आपकी विशेष है, मनोकामना है, करके देखिएगा। इस सोमवार की पंचमी तिथि पे किसी भी कारण से परेशान होगे, वो विशेष पूरी जरूर होंगी, ठीक है ना। समझ में आ रही क्या मेरी बातें? चलो, बहुत ज़्यादा गला खराब है। तो पहला उपाय, अच्छा हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा ठीक है, खुद तो उपाय बता रहे हो और खुद भी बीमार रहते हो ना। देखो, अब कोई जानबूझ करके कोशिश करेगा बीमार होने की, रात में 2 बजे ठंडा पानी पी रहे हो, शादियों में घूम रहे हो, ऐसे खुले आसमान में, कपड़े ठीक से नहीं पहने, तो बीमार तो पड़ना है। तो मैं कुल्हाड़ी अपने पैर पे खुद ही मार लेता हूँ ना, पर मुझे बाद में बड़ा पछतावा होता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। समझने की कोशिश करते हैं, महादेव हैं। चलो, दूसरा उपाय। अब यहाँ पे इस उपाय को, अब इस उपाय के लिए हम सभी को जरूरत पड़ेगी क्या? आपको मात्र एक काली मिर्च की।
चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो अब सबसे पहले समझ लो इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। इस उपाय के फायदे वही होंगे किसके लिए, बीमारी के लिए, कि जैसे घर में कोई भी इंसान है, व्यक्ति है, बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, इस उपाय को करिएगा। पता है आपको, मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे रील स्क्रॉल कर रहा था तो गुरुजी की एक उपाय आ गया मेरे सामने, तो मुझे लगा ये उपाय आपको भी ज़रूर बताना चाहिए। और इस उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना। ठीक, क्या करना है, आपको सबसे पहले एक काली मिर्च लेनी है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। काली मिर्च लेने के बाद में जो व्यक्ति आपके घर में, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उस एक काली मिर्च को उठाओ और उठाने के बाद में सर से लेकर के पैर तक उस व्यक्ति के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुंदकेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, उस एक काली मिर्च को जो भी व्यक्ति बीमार है या जो भी व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घुमा देना। ठीक है ना, घुमा दिया। घुमाने के बाद में उसी एक काली मिर्च को पहले महादेव के शिवलिंग को टच कराना, पूरा यहां पे रख नहीं देना है ना, क्या करेंगे, टच कराएंगे। और फिर उसी काले मिर्च को लेके कहां पे जाओगे, पीपल वृक्ष के नीचे, और वहां पर भी उसी काले मिर्च को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल पेड़ की जड़ में अगर आप छोड़ करके चले आते हैं तो आपके घर परिवार में जो भी व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा रहता है, काफ़ी दिनों से इंसान परेशान रहता है, तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। बहुत आसान सा, सिर्फ एक काली मिर्च से आप इस उपाय को करके देखिएगा। शुगर हो, डायबिटीज़ है, बीपी बढ़ रही है, घट रही है, आप इस उपाय को करेंगे, या फिर कितनी भी पुरानी बीमारी हो कर सकते हो ना। चलो, तो दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है किससे, शहद के साथ में। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके फायदे हैं, हम लोग सब कुछ बात करने वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी आप सभी लोगों के लिए ऑफर है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, अभी तक लगभग 60 से 70 लोगों ने ऑर्डर कर रखा है, जल्दी से ऑर्डर करिए। क्या करना है, 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीद लेते हो, है ना, कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों, तो इसके साथ में आपको देखो कौन कौन सी चीजें मुफ्त में दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, एक आपको जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला अच्छे क्वालिटी की वो मैं फ्री में दूंगा, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए बेल की छाल की भस्म आपको 50 ग्राम फ्री दूंगा। और प्लस आप सभी लोगों को एक नई चीज मैंने जोड़ी है, रुद्राक्ष का फल, और उस फल में 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। ये आपकी किस्मत के ऊपर है जब उसके छिलके को निकालोगे। अब इसका ऑर्डर देने के लिए 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिए अगर इस ऑफर का लाभ आपको उठाना है, जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, लेट मत करिए, जल्दी से ऑफर करेंगे। 26 फरवरी तक ही इस ऑफर का लाभ आपको मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। ठीक, चलो समझते हैं इस उपाय को। यहां पे आप सभी को दिख रहा होगा क्या, शहद। सबसे पहले समझ लो शहद के बेनिफिट क्या है। अगर कोई भी घर में व्यक्ति क्या है, क्रोधी प्रवृत्ति का है ना, तो आप इस उपाय को करेंगे। बहुत ज़्यादा शहद लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, थोड़ा सा शहद लीजिएगा। अच्छा हाँ, मैं आपको बताना नहीं भूल गया, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए, कि घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो ना, तो आप सभी लोग ले लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको लौंग दिख रहा है। कितनी लौंग लेनी है, मात्र 5 लौंग आप सभी को लेनी है। इन सभी चीज़ों को लेकर के कहाँ पे पहुँचोगे, महादेव के शिवलिंग के पास में पहुँचेंगे। फेस रखिएगा हमेशा कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में शहद है, अरे है ना, शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, बिल्कुल ऊपर शहद का लेपन करना है। किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन करने के बाद में मैंने जो आपको 5 लौंग दिखाया, उस 5 लौंग को इसी शहद के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जो भी व्यक्ति घर में आपके क्रोध करता, गुस्सा करता, लड़ाई करता, झगड़े करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दीजिएगा। और फिर आप सभी लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं, तो आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा अगर करता होगा तो उसकी जो हैबिट होगी वो सुधर जाएगी। ठीक है ना, करिएगा।
3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, और ये जो आखिरी उपाय है ये भी अपने परिवार में खुशियों के लिए आपको करना होगा। इसके लिए हमें फिर से ज़रूरत पड़ेगी शहद की, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। शहद ले लिया। शहद लेने के बाद कोई भी एक पत्ता ले लो, कोई भी एक पत्ता लो सॉरी। उस पत्ते पे क्या करना है, एक बिंदी आप अपने नाम की लगाएंगे, दूसरी बिंदी जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है उसके नाम की लगाना, है ना। इस पत्ते को उठाना और चुपचाप किसी भी वृक्ष के नीचे, अगर नीम का पेड़ घर के पास में हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नीम का पेड़ नहीं है तो किसी भी वृक्ष के नीचे उसको लेके जाना और यहाँ पर चुपचाप रख के अगर आप चले आते हैं, आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई भी संकट नहीं आएगा और आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी। तो आज इस सोमवार की पंचमी पे मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। एक बार नंबर और नोट कर लो, 9005643345 पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए, 26 फरवरी रात 12 बजे तक ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।